ओम शांति दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की मुख्य शाखाओं के बारे में। सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी अर्थात संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ये साइकोलॉजी व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज की धारणा कैसे करता है, उसकी मेमोरी, उसकी सोच क्या है, वो किसी समस्या का समाधान कैसे करता है, इस पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले ये पता लगाते हैं कि लोग जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और इंफॉर्मेशन को किस तरह से रीस्टोर करते हैं। सेकंड, क्लिनिकल साइकोलॉजी अर्थात नैदानिक मनोविज्ञान। ये क्षेत्र लोगों के मानसिक विकारों के डायग्नोसिस यानी कि पहचान और उन विकारों के ट्रीटमेंट से संबंधित है। इसके अंतर्गत साइकोलॉजिस्ट व्यक्तियों की मदद के लिए चिकित्सा उपचार देते हैं और साथ ही ये चिकित्सा सेटिंग्स में होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अर्थात विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें जीवन भर के विकास की जांच की जाती है, अर्थात मनोविज्ञान की यह शाखा स्टडी करती है कि व्यक्ति बुढ़ापे यानी कि ओल्ड एज के माध्यम से बचपन से शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से कैसे बदलते हैं। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा जांच करती है कि लोग शिक्षा सेटिंग्स के भीतर किस तरह से सीखते हैं और कैसे स्वयं को विकसित करते हैं। ये सीखने की थ्योरीज मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन और कक्षा प्रबंधन जैसे सब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अर्थात प्रायोगिक मनोविज्ञान। इस शाखा में लोगों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इस क्षेत्र के रिसर्चर परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और मनोविज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स अर्थात प्रयोग करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी अर्थात परामर्श मनोविज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत व्यक्तियों के व्यक्तिगत या पारस्परिक मुद्दों, भावनात्मक कठिनाइयों और लाइफ में कोई बदलाव आने पर होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए मदद की जाती है। काउंसलर्स व्यक्ति के आत्म अन्वेषण अर्थात स्वयं की खोज को सरल बनाने, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए थेरेपिक टेक्निक्स का यूज करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी की एक बहुत ही फेमस ब्रांच है। सोशल साइकोलॉजी अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्तियों के विचार, भावना और उनका व्यवहार सामाजिक संपर्क में आने पर या समूहों के संपर्क में आने पर किस तरह से प्रभावित होता है। कंज्यूमर साइकोलॉजी अर्थात उपभोक्ता मनोविज्ञान, जिसे विपणन मनोविज्ञान या खरीदार व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। ये जांच करता है कि व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के बारे में निर्णय कैसे लेते हैं। यह खरीदने वाले के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों की जांच करता है, जिसमें व्यक्ति की धारणाएं, उसका दृष्टिकोण, प्रेरणा और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल होते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट कंज्यूमर की प्रायोरिटीज को समझने में हेल्प करते हैं, जिससे मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अधिक विकसित किया जा सके। मिलिट्री साइकोलॉजी अर्थात सैन्य मनोविज्ञान। मिलिट्री साइकोलॉजी सेना के संचालन और सैनिकों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने और संबोधित करने पर केंद्रित है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का आकलन करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सैनिकों के मनोवैज्ञानिक कल्याण में सुधार करना भी इसमें शामिल है। मीडिया साइकोलॉजी ये व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव की जांच करता है। ये पता लगाता है कि लोग टीवी, सोशल मीडिया, विज्ञापन और वीडियो गेम सहित मीडिया के विभिन्न रूपों के साथ कैसे समझते हैं। मीडिया साइकोलॉजिस्ट सकारात्मक और रचनात्मक तरीकों से मीडिया का उपयोग करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए भी काम करते हैं। अबनॉर्मल साइकोलॉजी इसमें मानसिक बीमारियों जैसे तनाव, चिंता, सिजोफ्रेनिया के कारणों, लक्षणों और उसके ट्रीटमेंट को समझना शामिल है। एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट थेरेपी टेक्निक का प्रयोग करके इन स्थितियों को डायग्नोज करते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान, जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
ये शाखा एथलीट यानी खिलाड़ियों की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रेरणा, आत्मविश्वास, एकाग्रता और लचीलापन उस एथलीट के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, इसकी जांच करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स, कोच और टीम्स के साथ प्रदर्शन बढ़ाने, तनाव को रोकने, उचित मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।